क्या माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा माँ है? जी, इसके पीछे की भी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि माँ की कहानियों से बच्चों तक चीज़ें बहुत अच्छे से पहुँचेंगे। प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। जब भगवान विष्णु ने एक सरोवर के पास बैठकर माँ की पूजा करी, तो माँ एक पीले, वो जो पूरा सरोवर था वो पूरा हल्दी का सरोवर था, हल्दी के पानी का बना। तो माँ एक हल्दी वाले सरोवर में से बाहर निकली। पूरा माँ का रंग जो था वो पीला 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 था। माँ के हाथ में एक पीले रंग का सोने का गदा था, और माँ जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी, सोने की तरह उनका जो है पूरा शरीर चमक रहा था। तो इनको पीताम्बरा भी कहा गया है, बगलामुखी भी कहा गया है। क्यों? इन्हें पीली मिठाई, पीला रंग, पीले फूल, पीले पुष्प और हल्दी से इनका हवन किया जाता है, हल्दी इन्हें चढ़ाई जाती है, इन्हें बेहद पसंद है। तो इतना खूबसूरत। और देखिए, भगवान विष्णु के आग्रह पर उत्पन्न हुई, जिन्होंने जन्म लिया, जो प्रकृति को, पूरी प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति कैसी होती है? हरी हरी होती है। लेकिन अगर पूरी प्रकृति का उस तूफान में नाश हो गया होता मदन राक्षस की वजह से, तो सब कुछ सूना हो गया होता, खत्म हो गया होता। ना हमारे विवाह होते, ना ये संसार बढ़ता, ना आगे चलता, ना कल युग, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, कुछ नहीं दिखता हमें। तो माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, और क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया तो उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए थे, हल्दी की झील में से उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग बेहद पसंद है। वैसे तो प्रकृति में कोई भी एक चीज़ अगर ना हो तो कुछ खाली खाली सा लगता है, लेकिन आपकी इन बातों से क्या मैं मतलब ये निकालूं कि आज अगर हम कलयुग में बैठे हैं, या द्वापर में अगर कृष्ण को लोग देख पाए, तो उन सबके पीछे की असल वजह माँ बगलामुखी रही। अगर हम इस सृष्टि में जी भी रहे हैं, तुम्हें भी माँ ने जन्म दिया है, मुझे भी माँ ने जन्म दिया है, इस सृष्टि को बगलामुखी माँ ने बचाया है। और जब पूरी दुनिया का सर्वनाश होने वाला था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक ज्योति निकली, और उन ज्योति को माँ दुर्गा भवानी कहा जाता है। तो जंगल ने उन्हें शेर दिया, भगवान विष्णु ने अपने कहते हैं कि अपने अंगों से उन्हें उत्पन्न किया, उन्हें चक्र दिया, महादेव ने उन्हें त्रिशूल दिया। इसलिए दुर्गा भवानी माँ को कहा जाता है कि तीनों देवों के अंदर से जो ज्योति निकली, तीनों देवताओं ने भी कहा कि शक्ति के बिना अधूरे हैं, और उन्हें जन्म दिया। तो इस जगजननी, जगदम्बे, शेरावाली, माता रानी, भवानी, माँ दुर्गा, उमा कह लीजिए, सरस्वती कह लीजिए, पार्वती कह लीजिए, उनके जन्म की वजह से अपनी मंद मंद मुस्कान से उन्होंने चारों तरफ इस सृष्टि को देखा, और पूरी सृष्टि में म्यूजिक आ गया। जी हाँ, आप खुद भी देख लीजिए ना, धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी, अगर आपको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती, अगर आपको कोई बदतमीजी आपके साथ करे और आपके अंदर गुस्सा और शक्ति आ जाए तो माँ काली। तो इस पूरी सृष्टि को रचने वाली और बचाने वाली माँ दुर्गा। इसलिए कहती हूँ, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। अब जय माता दी बोलते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और जहाँ पर शक्ति होती है शिव खुद ही आ जाते हैं।